मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, ये 18,000 फौजी इंडिया के 5 अप्रैल को पहुंचे हैं इसराइल में, कमांडोज, रॉ के एजेंट्स जो इस जंग में हिस्सा हैं। 8,000 को तैनात किया गया हैफा पोर्ट पे, 10,000 लेबनान और इसराइल बॉर्डर के ऊपर मौजूद हैं, जबकि 3,000 को ये डिप्लॉय कर रहे हैं रफा क्रॉसिंग के ऊपर। और इसी से पता ये चलता है कि मामलात जो हैं वो नॉर्मल नहीं है। चैनल के ऊपर बैठ के और जो हमें आतंकवादी कह रहे हैं, मैंने तो आपसे कहा था, इनके जितने आजादी की तहरीक करने वाले थे उनको बोलो ना आतंकवादी, बोलो मंगल पांडे को, बोलो दूसरे लोगों को। मैं जरा किसी पॉइंट पे आना हमारे अल्लाह के घर की आजादी की जंग में तुम बुत परस्त 1,000 मील के फासले पर रहो, वहां से अपने फौजी वापस निकालो। इंडिया ने सपोर्ट किया है और अगर ईरान ने शुक्रिया अदा किया, क्यों, मतलब क्या अगर इंडिया में ज्यादातर भारतीय भी हैं तो मुस्लिम कम्युनिटी भी है वहाँ पे बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी ने ईरान को सपोर्ट किया है और इस वजह से ईरान ने सब हमारे हैवा से हम उस दिन खुशी मनाएंगे जिस दिन इस्लाम का परचम लगेगा बैतुल मुकद्दस पे, यरूशलेम फलस्तीन का दारुल हुकूमत होगा और हैवा पोर्ट सिटी इसराइल गरक हो जाएगा, इसके साथ ही इंडिया की मईशत को गरक करेगा। और उसने हमें कहा था, कहता है कि आप ईरान के खिलाफ सेकंड फ्रंट खोल दें, ठीक है, कि आप अदम इस्तेकाम करें बलूचिस्तान के जरिए, ताफ्तान के जरिए। हमने रद्द कर दिया था वो प्लान, इनकार कर दिया। CIA का प्लान था जो उनका, अमेरिका का, कि हम ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई कर नहीं सकते, ना करना चाहते हैं, हमारे मफाद में नहीं है। अमेरिका कौन होता है रोकने वाला? अमेरिका कहा जाता है जी सुपर पावर है, वो कोई सुपर पावर नहीं है, मुसलमान सुपर पावर है पास इस दुनिया। अच्छा, इंडिया तो इसराइल के साथ नहीं था, जो खबरें थी इसराइल के साथ तो है। फिर ईरान ने कैसे उसको शुक्रिया? ये फेक खबरें हैं सब। ईरान के खिलाफ, ईरान के मफादात के खिलाफ कोई कार्रवाई चाहे अमेरिका करे या और कोई मुल्क, रशिया करे, चाइना करे, पूरा यूरोप करे, पूरी दुनिया, हम उसमें शामिल नहीं होंगे, उसमें अलहदा होंगे। और जहां तक हमारी सियासी और सफारती सपोर्ट है वो ईरान के लिए हम कायम। मेजर साहब, आपने कहा एक एंटी मुस्लिम कैंपेन है, ये एटम बम की जंग। एक और जो फॉर्मूला दे रहे हैं चाइना, रशिया, अरेबिया, कि हम कह दें कि ईरान ऐलान कर दे कि हम न्यूक्लियर बम तो नहीं बना रहे, एनरिचमेंट वगैरह हम उसका संभाल लेंगे। हाँ ठीक, उसको और डाउन कर और उसको डाउन कर लेंगे और वो इंटरनेशनल एक रीजनल कंसोर्शियम बन जाएगा, ठीक हो, और उसमें सुपरविजन की होगी। जब 80 जहाज पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। और 3 मरतबा तो उन्होंने कोशिश की लाहौर के इर्द गिर्द दाखिल होने की, पाकिस्तान की सरहदों में, उन्हें रिपेल किया गया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं और शुरुआत की वीडियो में भी देख चुके हैं कि भारत हमेशा से इजराइल के साथ खड़ा है और भारत ने अपने खूब सारे सैनिक काफ़ी अच्छी तादाद में इजराइल भेजे हैं। दोस्तों, इजराइल और ईरान की जंग में भारत इजराइल के साथ खड़ा है और दोस्तों इसी को देखकर पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा चिढ़े हुए हैं और दोस्तों भारत को भला बुरा बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर, अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया पर, जो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गलत है। और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले इसी तरह से बोल रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा चिढ़े हुए हैं, क्योंकि दोस्तों हमेशा से भारत खड़ा है इजराइल के साथ, क्योंकि इजराइल भी भारत के साथ खड़ा रहता है। ऑपरेशन सिंदूर में इजराइल ने खुलकर भारत को सपोर्ट किया और दोस्तों ये प्रोपेगेंडा करने वाले, जो गलत बोलने वाले हैं, पीछे से छुरा घोंपने वाले ये पाकिस्तानी, ये खुद ही अपने उम्मा मुल्क, इस्लामिक मुल्क के नहीं है। और दोस्तों वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भारत को जो शुक्रिया बोला है उस पर पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा चिढ़े हुए हैं। तो उसी बात पर आगे की रिएक्शन देखते हैं, चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। हमने 18 नवंबर 2023 को प्रोग्राम किया था अखंड भारत, इंडिया की पूरी चार्टशीट पेश की थी। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, ये 18,000 फौजी इंडिया के 5 अप्रैल को पहुंचे हैं इसराइल में, कमांडोज, रॉ के एजेंट्स जो इस जंग में हिस्सा हैं। 8,000 को तैनात किया गया हैफा पोर्ट पे, 10,000 लेबनान और इसराइल बॉर्डर के ऊपर मौजूद हैं, जबकि 3,000 को ये डिप्लॉय कर रहे हैं रफा क्रॉसिंग के ऊपर। अभी तक हमने 400 इंडियन फौजियों की चिता जलाई है। मैं वादा करता हूं नरेंद्र मोदी, 18,000 में से अगर एक भी वापस आ गया ना जिंदा, तो आना और मेरा गिरेबान पकड़ लेना, तुम्हारा बिल्कुल खर्चा नहीं होने देंगे, मिसाइल मार मार के इनकी चिता जलाएंगे तुम्हारे हैवा से। हम उस दिन खुशी मनाएंगे जिस दिन इस्लाम का परचम लगेगा बैतुल मुकद्दस पे, यरूशलेम
फलस्तीन का दारुल हुकूमत होगा और हैवा पोर्ट सिटी इसराइल गर्क हो जाएगा। इसके साथ ही इंडिया की मईशत को गर्क करेंगे। हमने 4 नवंबर को इनको आगाह किया था कि इस जंग का हिस्सा ना बनना। ये मुसलसल अपने फौजी भेजते रहे, प्रोपेगेंडे के जरिए मुजाहिदीन को दहशतगर्द करार देता रहा इंडिया में। इंडिया को बताऊं, उसी दिन 18 नवंबर को जब 15 दिन का तुम्हें टाइम दिया था कि माफी मांग लो और पीछे हट जाओ, तुम नहीं हटे। तुमने हमारा मजाक उड़ाया, पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाया, पाकिस्तानी माओ बहनों को तुमने फकीर का। तो उसी दिन तुम्हारा अंजाम मैंने पेश किया कि तुम्हारी मैशियत को फैसल रजा अब्दी 26 नवंबर 2026 से पहले 3 बार जमीन पर पटक के मारेगा, जिसमें पहला हमला होगा हैफा पोर्ट सिटी का। इसको गर्क करके तुम्हें हमेशा के लिए गर्क कर देंगे। आओ बताओ, तुमने हैफा पोर्ट सिटी से अब तक कितने कंटेनरों की ट्रांजैक्शन की है 6 महीने में? एक भी नहीं। तुम्हारी औकात ही नहीं, तुम्हारी हैसियत ही नहीं। तुम आज तक यहां पे पाबंद हो। डरना उस दिन से जिस दिन हमने ये फैसला कर लिया कि अब रेड सी में भी तुम्हारा कोई जहाज नहीं जाएगा, फिर हम उसको भी गर्क करेंगे। पीछे हट जाओ। ये 18,000 जो जानवर लेके आए हो तुम हमारी मुसलमान माओ बहनों को मारने के लिए, इनको लेके दफा हो जाओ इसराइल से, नहीं तो फिर तुम्हें वासिले जहन्नुम करेंगे और तुम्हारी चिता का जो खर्च है वो मैं बचाऊंगा। इनके सरों पे मारेंगे मिसाइल इंशाल्लाह, जहन्नुम वासिल करेंगे इनको। आप जो बात करते हैं ना ये इंडिया के हवाले से, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट है। मैं आप ठीक है, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहती हूँ कि 900 उस वक्त थे बॉर्डर पे जी, इसराइल और लबनान के। 18,000 ये पहुंचे 5 अप्रैल को। 2 लाख की ट्रांसपोर्टेशन इंडिया करने जा रहा है फौजियों की इसराइल के अंदर। आप ये कह रहे हैं कि पूरी प्रोपेगेंडा वॉर के साथ साथ जमीनी वॉर में भी इंडिया बराह रास्त डे फर्स्ट से, और ये हमने डिस्क्लोज किया था आपके सामने। ठीक है, लेकिन अब ये जो वहां बैठ के लब कुशाइयां कर रहे हैं इंडियंस अपने चैनल के ऊपर बैठ के, और जो हमें आतंकवादी कह रहे हैं, मैंने तो आपसे कहा था इनके जितने आजादी की तहरीक करने वाले थे उनको बोलो ना आतंकवादी, बोलो मंगल पांडे को, बोलो दूसरे लोगों को। मैं जरा किसी पॉइंट पे आना हमारे अल्लाह के घर की आजादी की जंग में तुम बुत परस्त 1000 मील के फासले पर रहो, वहां से अपने फौजी वापस निकालो, नहीं तो ये जंग तुम्हारी दहलीज पे मैं खुद लेके आऊं। खबर आई है कि ईरान ने इंडिया का शुक्रिया अदा किया है जंग में साथ देने का, जबकि पाकिस्तान में तो ये खबर शुरू से चलती आ रही थी कि इंडिया इसराइल के साथ खड़ा है ईरान इसराइल की जंग में। लेकिन अब ये जो ईरान की एम्बेसी, जो इंडियन एम्बेसी है, वहां पे ये शुक्रिया अदा किया गया और बाकायदा किया गया कि जे इंडिया जे ईरान। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि हमें तो ये था कि इंडिया इसराइल के साथ खड़ा है, और खबरें ये भी आ रही थी कि इंडियन मिसाइल इसराइल यूज कर रहा है ईरान के अगेंस्ट। लेकिन अब ऐसा क्या वजह बनी कि ईरान को इंडिया का शुक्रिया अदा करना पड़ा? दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज का भी शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान का कैसे शुक्रिया अदा किया? इन सब चीजों के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, और जो मेरे पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम बाबू खान है। क्या करते हैं सर? मेरा वकालत का काम है। जबरदस्त हो गया, ठीक है। मुझे सबसे पहले तो एजुकेटेड है, मतलब अच्छा लगेगा बात करके। सबसे पहले ये बता दें कि ईरान इसराइल और अमेरिका की जंग में कौन जीता कौन हारा? ये तो मुबारक हो ईरान को, ठीक है, जीत लिया। अच्छा। और जिस मुल्क ने इसका साथ दिया उसे भी मुबारक हो, वो भी मुबारक हो। ठीक है। कोई फ्रंट पे आ गया, किसी शो हो गया, वो शो नहीं भी हुआ, लेकिन बैक साइड पे भी उसने मदद की, उसका भी शुक्रिया। ठीक है। ये हमारी पूरी मुस्लिम कौम जो है उसकी फतह हुई है। ठीक है। हम सबको मुबारकबाद देते, जितने भी मुमालिक है हमारे मुसलमान। तो इसमें सऊदी अरब का भी रोल था। अच्छा, नहीं सऊदीया का खास नहीं था, चलो पाकिस्तान, लेकिन ये रोल था कि ये राजीनामा हो जाए। ठीक है। वो इस रोल में भी नेक नियती से ठीक हो गया। तो पाकिस्तान का क्या इसमें रोल था? पाकिस्तान का यही रोल था कि उसने सामने एहतजाज करते रहे, पाकिस्तानी अवाम रोडों पे आती रही। बैक साइड पे जो किया वो तो लाजमी है, कुछ न कुछ किया होगा। मुसलमान मुल्क है हमारा, वो भी हमारा मुसलमान मुल्क है। लेकिन अच्छा, मैं तो अवाम को सलाम करता हूँ जो एहतजाज करती रही गजा के लिए, ईरान के लिए भी जो है कि उन्होंने नाराबाजी की, मॉरली सपोर्ट किया। हाँ, अभी मुहर्रम आ रहा था, सारे इतने पाकिस्तानी अवाम थी कि जी हमने वहाँ पे अपनी जाके शहादतें देनी है। क्या बात है, इतना जज्बा था। जो आपने बात की है ना, जिन कंट्रीज ने सपोर्ट किया उन सब का शुक्रिया। जी। यही ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है कि जिस कंट्रीज ने भी हमें हेल्प की या सपोर्ट किया, जो हमारे साथ बैठे, उनका शुक्रिया। लेकिन एक बड़ी हैरत वाली खबर है, शायद आपको सुन के भी हैरान की हो। ईरान ने बोला है इंडिया को कि आपका शुक्रिया कि आपने हमें सपोर्ट किया। इंडिया ने ईरान को सपोर्ट किया। देखिए वो ज़्यादा एजेंसियों को पता है कि उनकी ईरान की अगर एजेंसियां कहती है जी इंडिया का शुक्रिया, ठीक है, क्योंकि अगर इंडिया अगर दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएँ ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।